अज्ञात द्वीप का रहस्य। यात्रा की शुरुआत। रोहित एक उत्साही युवक था जिसे बचपन से ही रोमांचक कहानियों और रहस्यमयी स्थानों के बारे में जानने का शौक था। वह अक्सर अपने दादाजी से पुराने समय की रोमांचक कहानियां सुना करता था। एक दिन उसे अपने दादाजी के पुराने संदूक से एक पुराना नक्शा मिला जो समुद्र के बीच एक अज्ञात द्वीप का रास्ता दिखा रहा था। नक्शे के कोने पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस द्वीप पर जाएगा वह या तो सबसे बड़ा खजाना पाएगा या फिर लौटकर कभी वापस नहीं आएगा। रोहित के मन में जिज्ञासा जाग उठी। उसने तय किया कि वह इस द्वीप के रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों अजय और विक्रम को भी इस रोमांचक सफर में शामिल किया। अजय एक होशियार लड़का था जिसे दिशा और मानचित्र पढ़ने का अच्छा ज्ञान था। विक्रम एक मजबूत और साहसी युवक था जो किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहता था। तीनों ने एक नाव किराए पर ली और समुद्र की लहरों के बीच अज्ञात द्वीप की ओर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। समुद्र में कभी तेज लहरें उठती तो कभी अचानक आंधी आ जाती, लेकिन तीनों ने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर से एक हरा भरा द्वीप नजर आया। द्वीप पर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी अनुभूति हुई। वहाँ का वातावरण शांत लेकिन रहस्यमय था। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियों से रास्ता ढका हुआ था। पक्षियों की अजीब आवाजें और हल्की हल्की हवा की सरसराहट उनके मन में अजीब सा भय पैदा कर रही थी। अजय ने नक्शा निकाला और उसे ध्यान से देखा। नक्शे के अनुसार उन्हें उत्तर दिशा में एक गुफा की ओर जाना था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े उन्हें रास्ते में कई अजीब संकेत मिले। पेड़ों पर अजीब निशान थे और जमीन पर गहरे पंजों के निशान भी दिखाई दे रहे थे। यह किसी जानवर के हो सकते हैं, विक्रम ने कहा। न्यू लाइन। अचानक झाड़ियों के पीछे से हलचल हुई। तीनों चौकन्ने हो गए। तभी एक बड़ा काला तेंदुआ उनके सामने आ गया। विक्रम ने अपनी लकड़ी की छड़ी उठाई और जोर से लहराई। तेंदुआ गुर्राया और छलांग लगाने ही वाला था कि अचानक एक तीर तेजी से उसकी ओर आया और तेंदुआ वहां से भाग गया। न्यू लाइन। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा काले कपड़े पहने आदमी खड़ा था। उसकी आंखें चमक रही थीं। उसने कहा, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह द्वीप शापित है। न्यू लाइन। गुफा का रहस्य। न्यू लाइन। आदमी ने अपना नाम अर्जुन बताया और कहा कि वह वर्षों से इस द्वीप पर फंसा हुआ है। उसने बताया कि द्वीप पर एक प्राचीन खजाना छिपा है, लेकिन उसकी रक्षा एक भयंकर राक्षस करता है। न्यू लाइन। रोहित ने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने उन्हें गुफा तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। बड़े बड़े सांप, विषैले पौधे और अजीब जानवरों ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम की ताकत, अजय की चतुराई और रोहित की हिम्मत ने उन्हें हर चुनौती से बचा लिया। न्यू लाइन। गुफा के दरवाजे पर एक प्राचीन मंत्र लिखा था, केवल सच्चे दिल वाला ही इस द्वार को पार कर सकेगा। न्यू लाइन। रोहित ने आगे बढ़कर मंत्र को पढ़ा और दरवाजा अपने आप खुल गया। गुफा के अंदर सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और बहुमूल्य वस्तुएं रखी थीं। लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारों से आग की लपटें निकलने लगीं और एक भयानक आवाज गूंज उठी। न्यू लाइन। एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। खजाना सिर्फ मेरा है, उसने गरजते हुए कहा। न्यू लाइन। अंतिम संघर्ष। न्यू लाइन। विक्रम ने अपनी ताकत से राक्षस पर हमला किया, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। अजय ने गुफा की दीवारों पर बने प्रतीकों को देखा और कहा, यहाँ एक मंत्र लिखा है। शायद यही इस राक्षस को हराने का उपाय है। न्यू लाइन।
रोहित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सत्य, साहस और विश्वास ही इस अंधकार को हराएगा। न्यू लाइन। जैसे ही रोहित ने मंत्र पूरा किया, एक तेज रोशनी चमकी और राक्षस दर्द से चीखता हुआ धुएं में बदल गया। गुफा शांत हो गई। खजाने पर से शाप हट चुका था। न्यू लाइन। तीनों ने खजाना लिया और अर्जुन के साथ द्वीप से वापस लौटे। अर्जुन ने कहा, तुम लोगों की बहादुरी और एकता ने इस द्वीप को शाप से मुक्त कर दिया है। अब यह द्वीप सुरक्षित है। न्यू लाइन। नई शुरुआत। न्यू लाइन। रोहित, अजय और विक्रम खजाने के साथ अपने गांव लौटे। उन्होंने अर्जुन को भी अपने साथ रखा। खजाने का उपयोग उन्होंने गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। रोहित की इस रोमांचक यात्रा की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। न्यू लाइन। रोहित ने सीखा कि सच्चा खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि दोस्ती, साहस और विश्वास होता है। न्यू लाइन। समाप्त।